आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ जो कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये अक्सर इस टाइप के ड्राइंग पूछे जाते हैं। ड्राइंग को बनाने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें कि किस एंगल में हमें बनाना है। पढ़ने के बाद आप उस एंगल में बना सकते हैं। अगर थर्ड एंगल बनाना है तो हम बताएंगे कि आपको थर्ड एंगल में किस तरह बनाने हैं। इस टाइप के ड्राइंग पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ड्राइंग इस तरह मिलती है तो आपको 2 से 3 मिनट आपको पूरे डायमेंशंस देखने हैं। आपको डायमेंशन देखने हैं कि कौन सा सर्किल कितने mm का है, कौन सा डाया कितने mm का है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आपको पूरा देखना है। किस साइड में फ्रंट व्यू है, किस साइड में साइड व्यू है, टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा, ये सब आपको क्लियर करने होते हैं। क्लियर करने के बाद तब आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो चलिए आज मैं इसी के बारे में बताता हूँ। इसको बनाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल बनाने के लिए हमें पूरे डायमेंशन को चेक करते हैं। तो पहला हम डायमेंशन क्या देखते हैं, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा किस साइड है, राइट हैंड साइड में है। आपके राइट हैंड साइड में होगा फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिया हुआ साइड व्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज चेंज नहीं होता। अगर फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड में दिया है तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बनेगा। अगर साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। टॉप व्यू क्या है, प्लेन। प्लेन को टॉप व्यू भी कहते हैं। प्लेन अगर हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनेगा, यानी जिधर फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर उसी के ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो चलिए पहले चलते हैं, इसकी लंबाई देख लेते हैं। फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट ड्राइंग को बनाने के लिए पहले हमें एक क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ थोड़ा 5 mm का लिए हैं, आप 10 mm का लीजिएगा और 10 mm से अधिक मत लीजिएगा। 10 से 5 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो मैं 5 लिया हूँ क्योंकि इसमें जगह कम है। तो आप 10 लीजिएगा। 10 10 10 10 आपको पूरे 10 mm का होना चाहिए। और किस इस तरह का ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ बनाने का यह फायदा होता है कि आपकी जो भी ड्राइंग बनेगी वो आपको क्लियर बनेगा और एक्यूरेट बनेगा। आपकी गलतियां ना के बराबर रहती हैं। चलिए चलते हैं, इसी ग्राफ के आधार पर हम बनाते हैं। ये हमारी डार्क लाइन होती है, ये हल्की लाइन होती है, इसी पर हमारी पूरी ड्राइंग बनती है और ये हमारा सपोर्टिंग ड्राइंग होता है। तो चलिए हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी पूरी लंबाई देखते हैं। इसकी पूरी लंबाई देखने के लिए हम पहले यहाँ से 100 देखते हैं, फिर यहाँ से 40 दिया हुआ है इसकी पूरी डाया, तो इसका आधा ले लेंगे 20, और इसका 65 दिया पूरा डाया बाहरी डाया, तो इसका हम ले लेंगे 32.5। तो 100 में से 32.5 और 20 जोड़ेंगे तो 152.5 बनेगा। तो इसकी पूरी लंबाई ले लेते हैं और इसकी लंबाई ले लेते हैं, तो 35, फिर इसकी लंबाई होगी 152.5 और 35। तो चलिए चलते हैं, यहां से हम क्या करते हैं 35 नाप लेते हैं। यहां से 35 यहां पर बिंदु लगा लेते हैं। लगाने के बाद यहां से हम क्या करते हैं कि 152.5 खींच लेते हैं। ये देखिएगा, यहां से हम 152 है 50 और यहां से 2 and 52, ये हो गया। इसके बाद हम यहां पर लाइन खींच लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। ये 35 का है, ये 35 का है, ये 152.5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सेंटर बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। अब सेंटर किसका बनाएंगे, हमें इसका सेंटर बनाना है। तो यहां से हम 20 यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम लेंगे 20 mm। चलिए चलते हैं, हम 20 mm का एक सेंटर बनाते हैं। 20 mm यहाँ पर हम बिंदु लगा लेते हैं और ऊपर से भी हम 20 mm का बिंदु लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से। फिर हम राइट हैंड साइड से 32.5
हम एक सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटर ले लिए और ऊपर की तरफ हम भी सेंटर ले लेते हैं। कुछ इस तरह से सेंटर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि टॉप व्यू में हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक पहले सेंटर को बना लेते हैं। सेंटर लाइन एक बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। ये हमारा सेंटर लाइन है। फिर इसी तरह हम इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। एक बड़ी होगी, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटी। ये कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स बन गया। ये हम अपना सेंटर निकालिए 20 और 32.5। तो हम कंपास लेते हैं। कंपास लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या बनाना है, कंपास ले लेंगे। अब हमें बनाना है ये पूरा 40, यानी 20 का हम ले लिए। अब 20 इधर बनाना है, ये 65 बनाना है। तो हम पहले हम ले लिए 32.5, तो इधर भी हम 32.5 ले लेंगे। तो इसका प्रयोग हम इससे नापने के लिए करेंगे। ये हमारा कंपास है, जो कि नॉर्मल कंपास है। तो इसको हम ले लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम नाप लेते हैं। यहाँ से 32.5, यहाँ पर 20 नाप लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम 20 ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ से भी 20 एंड कर लेते हैं। फिर यही चीज़ हम क्या करते हैं, 32.5 यहाँ से लेते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद 32.5 देख लीजिए, यहाँ से यही ले लिए। लेने के बाद यहाँ से रखते हैं, तो एक ये टिक मारते हैं, ऊपर से भी ये टिक मार देते हैं। ये देखिए, मारने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डार्क लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। डार्क लाइन कन्वर्ट कर दिए। देखिए, डायमेंशन के हिसाब से बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा सिलेंड्रिकल, बाहरी सिलेंड्रिकल हमारा बन गया। अब हमें ये बनाने हैं, ये बॉक्स। तो हमें इसको बनाने के लिए 10 mm नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे। ये हमारा ये जो जाएगा, ये 5 mm इधर जाएगा, 5 से 10 mm। और ये हमारा जो जाएगा, ये हमारा सेंटर से ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कितना था हमारा, 10 mm। तो हम क्या करते हैं, 10 mm यहाँ से नाप लेते हैं। यहाँ से 10 mm नापते हैं और यहाँ से 10 mm नाप लेते हैं। नापने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधे 10 mm सेंटर से सेंटर ले लेते हैं। ये 10 mm और यहाँ से 10 mm, कुछ इस तरह से सेंटर से सेंटर रहेगा। इस सेंटर से और इस सेंटर से हमारा 10 mm रहेगा। फिर इसके बाद इरेजर लेंगे और इरेजर से हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। कुछ इस तरह से मिटाने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए। अब ये हम सेंटर से क्यों लिए, अगर जब भी ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये सेंटर इस लाइन में हमारा दिखाई देगा, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमें ये चीज दिखाई दे रहा है और ये चीज दिखाई दे रहा है। तो हमें ये जो लाइन है ये ठीक सेंटर में ही आएगा, ना कि हमारा पूरा लाइन में आ जाएगा। अगर पूरा लाइन में होता तो हमारा कुछ इस तरह से होता, ये कुछ इस तरह से होता। तो इस तरह से नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर में ही हम दिखा देते हैं कि इतना हमारा होता है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इसकी हाइट, इस गोले की हाइट। इसकी हाइट 35 है और इस गोले की हाइट हमारी 25 है। तो चलिए हम 25 खींचते हैं। अब खींचेंगे हम यहाँ से 25, ये हमारा 25 हो गया।
25 से यहाँ पर हाइट हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम नाप लेते हैं 25 बिंदु लगा लिए। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और फिर हमारा ये जो लाइन है, ये हमारा इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देते हैं। इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद अब अंदरूनी लाइन देखते हैं। ये रहा, ये डाया, ये अंदर का डाया था। हमें यहाँ पर दिया है 25 यानी 12.5। तो ये हमारा 12.5 का डाया बनेगा, 12.5 का डाया। और यहाँ पर देखिए डाया कितना दिया हुआ अंदर का, 32.5। तो ये हमारा 16.5 का बनेगा। तो हम चलते हैं बनाते हैं। ये हिडन लाइन बनेगा हमारा, जो भी बनेगा ये हिडन लाइन बनेगा। तो चलिए चलते हैं, हिडन लाइन बनाते हैं। अभी इसको हिडन लाइन के एक कंपास ले लेते हैं। कंपास से बहुत जल्दी काम होता है। तो कंपास लेने के बाद 12.5 यहाँ से नाप लेते हैं। ये नाप लिए और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 32.5 नापते हैं। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 16.5 नापते हैं। सोलह एंड हाफ नाप लेते हैं। ये रहा हमारा 16.5। 16.5 नापने के बाद हम क्या करते हैं, पहले इसको डार्क कर लेते हैं। सोलह एंड हाफ नापने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन दे देते हैं। क्योंकि हमारा वो जो भी है सर्किल अंदर की तरफ बना हुआ है, तो हमारा जो होल है अंदर की तरफ है, तो इसको हिडन लाइन का हम दर्शाएंगे। इसको भी वही लाइन दर्शाएंगे, हिडन लाइन। अब इसको भी हम हिडन लाइन दर्शा देंगे। इसको भी हम हिडन लाइन दर्शा देते हैं। ये हो गया हमारा अंदरूनी लाइन और ये हो गया हमारा बाहरी लाइन, यानी बाहरी सर्कल, ये अंदरूनी सर्कल। ये हिडन लाइन इसलिए देते हैं क्योंकि होल है हमारा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा अंदरूनी लाइन है, ये बाहरी लाइन है, तो इसको हम डार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमारा। ये हमारा फ्रंट व्यू है जो बनकर तैयार है। अब हमारा होगा साइड व्यू। चलिए साइड व्यू बनाते हैं। अब साइड व्यू से हम देखेंगे हमें क्या क्या दिखेगा। पहला दिखेगा ये सर्किल कितने का है, 40 का है। फिर 20 का दिखेगा। तो हम पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसके बाद इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें पहले इसकी लंबाई जाननी है, या इसकी लंबाई। तो हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, कितना है, 65 है, तो 65 ले लेते हैं। 65 और ऊंचाई 35, तो ये ऊंचाई है ही है, हमारी ऊंचाई है ही है। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, 65। ये 65 हो गया। अब ये हम भी खींच लेते हैं।
ये हमारा बॉक्स बन गया 65 का। अब इसका हम सेंटर निकालते हैं। 65 का सेंटर होगा 32.5, 30, 31, 32। ये हमारा बन गया। अब हमें बनाना है अब इसका बाहरी डाया, यानी इस गोले का, यानी जो 35 है, अब इसका बाहरी डाया, ये अंदरूनी डाया बनाएंगे। बाहरी डाया बन चुका 65 का, अब 35 का बनाएंगे। फिर इसके बाद बनाएंगे 40 का, और फिर बनाएंगे 25 का, यानी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। चलिए देखते हैं। कंपास ले लेते हैं। अब बनाते हैं इसकी अंदरूनी डाया, तो नाप लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं, नीचे ऊपर दोनों की तरफ। ये बहुत जल्द बनाने का तरीका है, आपको पास कंपास होना चाहिए। अब ये बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हम ये खींच लिए। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं 20, ये हमारा, इसको भी खींच लेते हैं। और ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब हमें देखना है कौन सा हिडन लाइन जाएगा और कौन सा डार्क लाइन जाएगा। तो हमारा ये डार्क लाइन जाएगा, ये हमें सामने से दिखाई देगा, और ये लाइन हमारे सामने दिखाई देगा। यानी हमारा ये लाइन सामने दिखाई देगा और ये लाइन सामने दिखाई देगा। तो ये हमारा डार्क लाइन जाएगा और ये दोनों हमारा हिडन लाइन जाएगा। तो हम जो डार्क लाइन है पहले उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये ऑलरेडी हमारी जो लाइन है बाहरी, ये डार्क लाइन बनी हुई है। अब हमें इस वाली डार्क लाइन को, यानी ये जो लाइन है, हमें डार्क लाइन बनानी है। तो फ्रंट व्यू से हमें ये दिखाई देगा। तो हमें कुछ इस तरह से डार्क लाइन बना देनी है। और ये दोनों हिडन लाइन बनेगी। अब हिडन लाइन बनेगी, और फिर इसके बाद हमारा ये जो है, ये 10 mm का है, ये केवल यहाँ से 10 mm रहेगा और यहाँ से 10 mm रहेगा। इसके बाद हिडन लाइन रहेगी। तो हम पहले इसी को हम बना लेते हैं। यहाँ से डार्क रहेगा, यहाँ से डार्क रहेगा, और इसके बाद ये हिडन रहेगा। कुछ इस तरह से हिडन रहेगा। अब ये जो लाइन आएगी, ये जो हिडन लाइन आएगी हमारी पूरी अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो होल है। तो हम इसको हिडन लाइन हम बनाते हैं। और इसको भी हम हिडन लाइन बना देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन जो जाएगा ये पूरा जाएगा, और ये भी हमारा हिडन लाइन जाएगा, ये भी हिडन लाइन जाएगा। अब एक बात और है, अब हमें इसकी ऊंचाई देखनी है, यानी जो फ्रंट व्यू है इसकी ऊंचाई दिखा देना। इसकी ऊंचाई, इस पूरी की ऊंचाई हमारी 25 है। तो हम इसका ऊंचाई हम कहाँ से देखेंगे, और यहाँ से देखेंगे। इसकी ऊंचाई 25 है, तो हम इसकी लाइन, बाहरी लाइन और ये जो अंदरूनी लाइन है, इसको हम ले लेते हैं। कुछ इस तरह से रहेगा। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम मिटा देते हैं और इस वाली लाइन को मिटा देते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं।
ये देखिए, ये दोनों लाइनें हम मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इसको। ये हमारा 10 mm है, तो इस सेंटर से हम 5 mm इधर लेंगे, 5 mm इधर लेंगे। हमें कहाँ तक दिखाई देगा, इस यहाँ तक दिखाई देगा। ये हमारा जो ऊंचाई है यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। तो हम क्या करते हैं, 5 mm यहाँ से लेते हैं और 5 mm यहाँ से लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देते हैं 5 mm का, और यहाँ से यहाँ तक डार्क जाएगा। फिर इसके बाद हिडन जाएगा। ये हमारा डार्क गया और यहाँ से हमारा हिडन। फिर यहाँ से हमारा डार्क जाएगा, ये हमारा हिडन। ये हमारा कुछ इस तरह से साइड व्यू दिखेगा। इसके बाद हम टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए चलते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इसकी लंबाई से 65 और 152.5 का एक वो बनाएंगे बॉक्स। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, एक बॉक्स बन गया। 65 152 का एक बॉक्स बन गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद हम सेंटर लाइन ऑलरेडी खींच चुके हैं। ये सेम सेंटर लाइन होता है और फिर हम इसी के रिकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो हमें ऊपर से जो क्या क्या चीज दिखेगा, ऊपर से हमें ये सर्किल दिखेगी बाहरी, फिर अंदरूनी सर्किल दिखेगी, फिर इसके बाद ये दिखेगा और ये भाग दिखेगा, और अंदरूनी सर्किल और बाहरी सर्किल। बस हमें यही चीज बनानी है ऊपर से। तो टॉप व्यू से जो दिखेगा हमें वही चीज बनानी है। इसके लिए हम कंपास लेंगे। कंपास लेने से फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहरी डाया नापेंगे कुछ इससे। ये हो गया, देखिए यहां से हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम एक बिंदु लगाएंगे। बिंदु लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से नापते हैं कुछ इस तरह से, और सर्किल बनाते हैं। कुछ इस तरह से। फिर अंदरूनी साइकिल बनाता है कुछ इस तरीके से। फिर इसी तरह यहाँ पर भी बनाते हैं। तो इसका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका सेंटर यहाँ पर नाप लेते हैं और यहाँ पर हम घींच देते हैं। और घींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ज्ञात कर लेते हैं। कुछ इस तरह से सेंटर बना लीजिए इसका। कुछ इस तरह सेंटर बनाने के बाद फिर हम जो चीज यहाँ किए थे, तो हम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। यहाँ से इसका सेंटर लेंगे और एक सर्किल बनाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद यही सेम सर्किल हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। कुछ इस तरह से सर्किल बनाएंगे। ये देखिए, हमारा 2 सर्किल बन चुका। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें से क्या दिखेगा,
ये लाइन और इस लाइन इस सर्किल को टच कर रहा है, इस सर्किल को इस सर्किल और ये हल्का सा टेपर है। तो हमें ये भी बनाना है 10 mm में और ये भी चीज दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन से हम इस वाले लाइन को हम टच कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस वाले लाइन को हम इस वाले लाइन से टच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऊपर से। फिर इसके बाद हमारा 10 mm यहाँ से भी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 mm पॉइंट और 5 mm खींच लेते हैं और यहाँ से 5 mm और 5 mm खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डार्क लाइन से कुछ इस तरह से कर देते हैं। कुछ इस तरीके से कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये सारी जितनी लाइनें हैं हम इसको मिटा देते हैं। मिटाना बहुत जरूरी है। इसको मिटाने के बाद हम पूरा डायमेंशंस को दे देते हैं। डायमेंशन देने के बाद हम पहले इसको डायमेंशन दे देते हैं। जैसे कि बनाने के बाद कुछ इस तरह से आपको डायमेंशन देने होंगे। ये सर्कल का डायमेंशन आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं और इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह से। डाया 40 डाया 25 डाया इसका हो गया और 35 डाया इस अंदरूनी सर्कल का हो गया। और कुछ इस तरह से हमारा ये बॉक्स बनने के बाद कुछ इस तरह से हम सारा बॉक्स मिटा दिए। डायमेंशंस आपको इस तरह देंगे। इसका 10 mm यहाँ पर है, पूरे साइज का है। फिर इसके बाद यहाँ से हम दे दिए हैं 35, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है 25। इसका पूरा है 65 है और इस सभी का डाया यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इसका 100 और इसकी कुल लंबाई है वो 152.5 दिया हुआ है। कुल लंबाई लिखेंगे और ये जो 100 दिया है ये भी लंबाई आपको लिखनी होगी। और इसका 10 mm आपको यहाँ पर लिखने होंगे और इसकी सारी डाया आपको यहाँ पर दर्शाया गया है और इसका ये डायमेंशंस आपको यहाँ पर दर्शाया गया है और इसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर भी आप दर्शा सकते हैं, मेरे पर जगह नहीं है तो यहाँ पर आपको 35 mm आपको दर्शाने हैं। यहाँ से 35 mm आपको जरूर दर्शाना है और यहाँ से मेरे पास भी यहाँ पर जगह नहीं है, 5 mm है, तो यहाँ पर भी आपको 25 ये जो 25 mm है ऊंचाई यहाँ पर भी आपको दर्शाने होंगे। यहाँ पर दर्शाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ इस तरह से डायमेंशन देने के बाद आपको प्लेन 5 mm में लिखने हैं, साइड और फ्रंट 5 mm लिखने हैं। यहाँ पर आपको थर्ड एंगल का सिंबल बनाना होगा जो कि कुछ इस तरह से थर्ड एंगल का सिंबल होगा। और ये हमारा कुछ डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा। आपको कुछ इस तरह से बनाने होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।